में बहुजन समाज पार्टी ने ग्राम गड़रा की घटनाओं को लेकर कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। गड़रा में 4 अप्रैल को औसरी साकेत, उनके 8 साल के बेटे अमन और 11 साल की बेटी मीनाक्षी के शव संदिग्ध हालत में घर के अंदर मिले थे। बसपा का कहना है कि ये मौतें हत्या प्रतीत होती हैं। बसपा ने 15 मार्च से 4 अप्रैल के बीच पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि पुलिस ने गांव में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ बर्बरता की है। पुलिस ने निर्दोष नाबालिगों और वयस्कों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। ज्ञापन में मृतक अशोक कोल की संदिग्ध मृत्यु की सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की गई है। साथ ही 15 मार्च की घटना की जांच की भी मांग की गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। बसपा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए जानना चाहा है कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस कितनी देर में मौके पर पहुंची। पार्टी ने पुलिस के दर्ज केसों का पूरा ब्यौरा मांगा है। उन्होंने पूछा है कि कितने पुरुषों, बालिगों, नाबालिगों, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही निर्दोष लोगों के नाम एफआईआर से हटाने की भी मांग की गई है। बसपा ने मांग की है कि लापता लोगों की जांच परिवार समग्र आईडी के आधार पर की जाए। साथ ही उनके घरों और मवेशियों की सुरक्षा राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। घायलों के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड भेजा जाए। पार्टी ने गिरफ्तार लोगों की पूरी सूची की मांग की है। साथ ही 4 अप्रैल को मृत पाए गए लोगों के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। बसपा ने सभी मांगों पर 7 दिन के भीतर कार्रवाई करने का आग्रह किया। घटना के समय से लेकर कई बार आप गड़रा गई, अभी तक आपके सामने से कौन सा दृश्य सामने निकल कर आया है जहां प्रशासनिक लापरवाही आपको प्रदर्शित है? मैं तो आए दिन गड़रा गांव में जाती रहती हूँ, क्योंकि हमारा जिला पंचायत क्षेत्र भी है। वहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो खासकर निर्दोष हैं, महिलाएं जो निर्दोष हैं, जिनको ये पुलिस प्रशासन इतना प्रताड़ना कर दी है कि उनके गुप्त अंग तक में इतना चोट मारे है, चोट लगी हुई, आज भी लगी हुई है। महिलाएं आए भी हैं और मैंने ये देखा है कि ये प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि जो आज परसों नरसों जो घटना हुई है, इसमें कहीं न कहीं उनके घर से बाउंड्री से वहाँ पर वो बना हुआ है, वहाँ पर इन लोगों ने पुलिस प्रशासन या तो मार के टंगा दी है या तो आत्महत्या। मैं तो नहीं कह सकती, तो पुलिस प्रशासन बताएगी। मैं तो सीबीआई जांच की मैं मांग कर रही हूँ। लेकिन सामने से दरवाजा बंद था, अंदर वाला दरवाजा खुला हुआ था कि नहीं खुला हुआ था, मैं थोड़ी लेट पहुंची थी। लेकिन ये पुलिस प्रशासन न उनकी परिजन को जाने दिया है, न किसी मीडिया वाले को जाने दिए कि वहाँ पर जाकर के फोटो खींच ले, या तो ये सत्य साबित हो जाए कि वो मतलब कि फांसी लगा के खत्म हुए हैं कि आत्महत्या किए हैं। विगत 15 दिनों से भारी पुलिस बल तैनात 163 धारा लगी हुई है, इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या संदेश जा रहा है इसमें? नहीं, इसमें संदेश ये है कि ये सरकार भी इस तरह की है। यहाँ का शासन प्रशासन इतना ढीला ढाला है कि आए दिन आप देख रहे हैं कि 15 दिन से इनकी पुलिस छावनी लगी हुई है। मतलब SC ST OBC अपर कास्ट की भी मृत्यु हुई है, पुलिस प्रशासन की भी मृत्यु हुई है SI की। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही होने के कारण ये घटनाएं आए दिन हो रही है। मुझे देखने के लिए पूरे मतलब कि सोशल मीडिया में भी आ रहा है कि कहीं न कहीं इनकी सामंतशाही चल रही है। ये लुंज पुंज होने के कारण, इनकी प्रशासन सही नहीं होने के कारण घटनाएं हो रही हैं। आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय विधायक का विरोध किया जा रहा है, क्या कारण है? नहीं, मैं खुद ही विरोध करती हूँ ना। स्थानीय विधायक अगर सही होते, हमारी पार्टी के बहन जी, अगर सरकार बहन जी की थी, तो ऐसे गुंडा माफिया जेल में हुआ करते थे। तो ये विधायक नहीं है, ये तो मदारी है। आपने देखा है, इनको तो बस लिवाज बदलने का। ये तो मैंने पिछली बार मैंने कहा था कि ये चले जाएं किसी, कहीं हरिद्वार कहीं चले जाएं, वहां राम राम की माला जपे, यहाँ छोड़ दें राजनीति करना। मासूम जान जा रही है, कोई बेघर हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहा है इसी मऊगंज जिले में। महिलाएं मतलब कि बेखौफ घूम नहीं सकती हैं। बच्चियां हमारी घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, ये तो विधायक मतलब कि मदारी हो गए हैं। मदारी SDOP को हटाने की बड़ी संख्या में आप लोग एकत्रित हुए, क्या मांगे आपकी? देखिए, ग्राम गड़रा में जिस प्रकार की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, उससे सिर्फ मऊगंज नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में काफ़ी लोग दुखी हैं इस घटना को देख करके। और हम लोगों ने ये मांग की है कि जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक निर्दोषों पर लठ बरसाए हैं, उन पर बेरहमी से उनकी मार पिटाई की है। आज भय का वातावरण है, लोग गाँव छोड़ भाग गए हैं। पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो निर्दोष हैं, उनको पुनर्वास करके उनको पुनः बुलाया जाए, उनको सम्मान सहित वहाँ पर और बिना भय के उनको रहने के लिए व्यवस्थाएं करें। इसके साथ ही जिन लोगों ने जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी भी कुछ दोषी हैं, जिन्होंने
निर्दोष महिलाओं को मारपीट करने के, छोटे छोटे बच्चों को तक को नहीं छोड़ा है और ये 3 लोगों को इतना भय का वातावरण बना दिया कि 3 लोगों की आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। निश्चित तौर से ये पुलिस इसमें संदेह के घेरे में है। हम मांग करने आए हैं कि उनको न्याय दिया जाए और अगर इस प्रकार की अगर न्याय नहीं मिला तो फिर बहुजन समाज पार्टी आज तो सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन किया है। अगर आने वाले समय में अगर उनको न्याय नहीं मिला तो बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इस आवाज को उठाने का काम करेगी। निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। निर्धारित समय में यदि आपकी मांग पूरी नहीं की गई तो आपका स्टैंड क्या होगा? मैंने बताया ना, अभी तो सिर्फ ये सांकेतिक है। हम इससे बड़ा प्रदेश में और संसद में हमारे माननीय रामजी गौतम साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर जो राज्यसभा के सांसद हैं उनके द्वारा उसको उठाया जाएगा और प्रदेश स्तर पर इस पर बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा और लोगों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता।